हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे ना, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मैं कर रहा था 50 डे चैलेंज, उसको मैं कैसे कंटिन्यू करूँगा। तो मैं पूरा डेली ना बताते हुए मैं पूरा वीकली अपना बताऊँगा मैंने क्या कुछ किया पूरे वीक में, है ना। तो वैसे 16 डे का मैंने मंडे को शेयर कर दिया था, बाकी बचे उसके बाद के 5-6 दिन। तो उनका पूरा जो भी मैंने किया है समअप करके आप लोगों को बताता हूँ। मैंने जितने भी अभी तक मॉक ओपन हुए थे गाइडली में, तो वो सारे मॉक मैंने कवर कर लिए, दे दिए। अब अगला खुलेगा 13 को, तो उससे पहले मैं दे नहीं सकता। और आज संडे, तो मुझे बाकी ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक का बताना है कि मैंने क्या कैसे किया है। वैसे जो भी मैंने मॉक्स दिए हैं उसमें अभी तक मार्क्स जैसे आप लोगों को पहले भी दिखाया है 50 प्लस ही रह रहा है, मतलब 50 से लेके 60 के अराउंड आ रहे थे जितने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, है ना। उसके बाद भी जो मैंने दिए हैं वो भी अभी तक मतलब ऐसा ही है कि 50 से 60 के अराउंड ही बीच में रह रहे हैं। कभी 54 55 ऐसे चला जाता है, कभी 57 ऐसे कुछ चला जाता है, 57-8। ठीक है, तो मतलब अभी मार्क्स एक बोलूँ तो एक तरह से अटक गया हूँ मैं 50 से लेकर 60 के बीच में, और उससे ऊपर अभी जा नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करूँ। वैसे मेरे बोलूँ तो इससे भी ख़राब मार्क्स आते थे, फिर भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स मेरे इतने कम आ रहे तो एग्ज़ाम में अच्छे नहीं होंगे। एग्ज़ाम में अच्छे होते हैं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है वो एग्ज़ाम से थोड़ा ऊपर ही रहता है ना। तो बेशक मॉक में थोड़े कम अटैम्प्ट हो रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा ही अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने मेंस मॉक टेस्ट भी दिए थे, और एक तो ऐसा था जो मैंने दिया था उस दिन, तो मेरा मतलब ऐसा था कि क्योंकि काफ़ी टाइम से मेंस वगैरह किया नहीं है, बस प्री चल रहा था, है ना, और थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही थी जो भी है। मेंस अभी पीएस पीओ मेंस के बाद ज़्यादा मेंस मतलब मेंस मैंने किया ही नहीं था, हाथ लगाया ही नहीं था। तो जब मैं करने बैठा, एक तो पहले पता नहीं उस दिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं मेंस करूं। मतलब ऐसा लग रहा था प्री के लिए हैबिचुअल हो गया हूँ फिर से, और मेंस तो उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, या जो भी है जैसा भी है। तो मैंने सोचा करते हैं, मैं ज़बरदस्ती करने बैठा और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हुए, फिर मैं पज़ल पे गया, और पज़ल पे जाके जो मेरा जोन का पज़ल होता है मैंने उसको उठाया। उसमें भी मैं ऐसा अटका कि बस अटका रह गया, और मेरे से हुआ ही नहीं। उसके बाद इतना डीमोटिवेट फील हुआ कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं आगे उसको प्रोसीड करूं, आगे मैं जाऊं। मेरा तो मन कर रहा था कि बस निकल ही जाता हूं, छोड़ देता हूं। बट फिर भी मैंने ट्राई किया, बट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको एनालिसिस करने बैठा बाद में आराम से तसल्ली से, तो मतलब एक पज़ल छूट गया जो तो मैं वैसे भी मॉक में अटैम्प्ट करता नहीं, एग्ज़ाम में भी आ जाता तो शायद मैं उसको अटैम्प्ट नहीं करता। वो ब्लड रिलेशन वाला पज़ल था, है ना। तो उसको छोड़ के बाकी सारे पज़ल जितने भी मैंने किए एनालिसिस में, सारे डुएबल थे, आराम से हो रहे थे। कोई इतना मतलब था नहीं फंसने वाला, अटकने वाला कुछ था ही नहीं। बस एक वही वाला छोड़ के जो ब्लड रिलेशन वाला था, उसको जब मैंने किया तो फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़े देर बाद उसका सेकंड अटैम्प्ट किया, तो तब भी मेरे से नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट जब मैंने किया तब जाके हुआ तो तीसरी बार में वो हो गया था, बट हो गया सेम डे में ही, जब जिस दिन मैं एनालिसिस कर रहा था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मेंस का नेक्स्ट डे मैंने क्वांट का दिया। तो क्वांट में फिर भी बोलूँ तो उस दिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि आज मेरा मन नहीं है या ये वो करने का मन नहीं है, ऐसा नहीं था। मतलब ठीक है, मैं तैयार था, जैसे भी मेरे मार्क्स रहेंगे या जैसे भी जो भी रहेगा मैं उसके लिए पूरा रेडी था। और मैंने अटैम्प्ट किया, और जो हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस टाइप के, वो सारे मैंने कर लिए थे। और उसके अलावा तो शायद मैंने कुछ और किया नहीं, डी अर्थमेटिक मेरे को फिर उतना टाइम नहीं मिल पाया, मतलब या ट्राई भी किया था शायद, बट हुआ नहीं। जो भी है, तो 14-15 ऐसे कुछ क्वेश्चन हुए थे, मार्क्स भी उतने के अराउंड ही रहते हैं। और उसके अलावा फिर उसके बाद
मैंने इंग्लिश का किया। इंग्लिश का तो मैंने बता ही दिया था, सॉरी, इंग्लिश का तो किया ही नहीं था। हाँ, इंग्लिश का पहले अटेम्प्टेड था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसमें कुछ 8 मार्क्स के अराउंड मार्क्स थे और परसेंटाइल पहले कम ही होगा, बट बाद में जब मैंने देखा अभी तो वो 60 के अराउंड परसेंटाइल पहुंच गए थे 8 मार्क्स में, और उसमें कट ऑफ 13 दे रखा था। मतलब अगर मैं 14-15 मार्क्स भी लिया था तो वो शायद और ज़्यादा परसेंटाइल हो जाता। बट ठीक है, इंग्लिश थोड़ा वीक है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जिसका रिज़ल्ट मेंस में तो अभी मैंने अभी किया नहीं है उसका, तो प्री में तो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट कभी कभी हो जाते, थोड़ा ज़्यादा गलत हो जाते, 4-5 क्वेश्चन ऐसे। लेकिन अभी ऐसा है कि 1-2 गलत ही हो रहे, बाकी सारे सही हो रहे जितने भी मैं इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो इम्प्रूव कर रहा हूँ। और उसके अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि थोड़ा कुछ इमरजेंसी भी आ गया था। तो मैं जहाँ पढ़ता हूँ, जो जहाँ मेरा दूसरा घर है, तो वहाँ से अब मैं अपने जो परमानेंट एड्रेस है, मेरा घर है ओरिजिनली, मैं वहाँ आ गया हूँ। तो अभी मैं यहीं से शूट कर रहा हूँ वीडियो भी। फिर देखता हूँ कब जाना होगा वहाँ पे। फ़िलहाल जब तक यहाँ पर हूँ तब तक यहीं पे रह के मुझे पढ़ना होगा। बट मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ पाता हूँ, तो आ, ठीक है, अब मुझे यहीं पे रह के पढ़ना पड़ेगा जो भी है। और आगे भी मैं इस वीक आने वाले हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक एक दिन एक एक मेंस का सेक्शनल मॉक दूँ। बाकी जो प्री का है वो तो चलता रहेगा। अगर गाइडली में अगर अवेलेबल नहीं भी होगा मॉक, तो पीओ भी है, पीओ का भी देना है ना, तो उसको दूंगा। और उसके अलावा हर एक दिन एक सेक्शनल मॉक दूंगा ही। तो इस तरह से इस वीक आने वाले सप्ताह में एटलीस्ट 2 इंग्लिश के, 2 क्वांट के और 2 रीजनिंग के सेक्शनल मॉक तो हो ही जाएंगे, है ना। और अभी टाइम है कि जो है मेंस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फरवरी में या इस मंथ के एंड में जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो फिर प्री पे ही पूरा फोकस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि प्री भी निकालना इस बार इतना इजी लग नहीं रहा है, क्योंकि पता है जिस हिसाब से वैकेंसी आई है उससे उस हिसाब से लोगों ने फॉर्म भी फिल किया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि 20 लाख के अराउंड लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो अब सोचो, कहाँ 14,000 वैकेंसी और कहाँ 20 लाख, है ना। तो इधर उधर से जो भी थे वो सब भी आ गए हैं, एसएससी वाले हो चाहे कहीं से भी हो, सब आ गए हैं। तो जो भी ये कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, 14,000 वैकेंसी होने के बाद भी इतना इजी नहीं रहने वाला कंपटीशन, है ना। जो भी है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करो। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।